क्या आप जानते हैं कि आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, सनफीस्ट जिप्पी, विवेल साबुन, क्लासमेट की नोटबुक और सुपीरियर साबुन, इन सब का मालिक कौन है? वही कंपनी जो नेवी कट, सिल्क कट, कैपिस्टन, गोल्ड फ्लैग और प्लेयर्स जैसी सिगरेट बनाती है, यानी ITC। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत में हर साल 12 लाख लोगों की मौत स्मोकिंग करने से होती है, जिनमें से अकेले 4 लाख लोगों की मौत सिगरेट पीने से होती है। लेकिन कंपनियां बना रही हैं, बाज़ारों में खुलेआम बिक रहा है ये जहर, और सरकार भी खूब दबाकर पैसा कमा रही है टैक्स वसूल कर। सरकार परमिशन देती है, फैक्ट्रियां ये जहर बनाती हैं, दुकानों पर खुलेआम ये जहर बिकता है और तब कोई सवाल नहीं करता। भारत में सिगरेट बेचने वाली कंपनियों में नंबर 1 पर है ITC 77% के शेयर के साथ, जिसका टोटल मार्केट कैप है $55 बिलियन का। Coming in where ITC, that was this ITC। आज की वीडियो में हम लोग केस स्टडी करेंगे ITC की, और ये जानेंगे कि कैसे ITC ने एक सिगरेट से शुरुआत की और आज FMCG प्रोडक्ट बनाकर भारत के हर घर में एंट्री कर चुका है, और HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाद भारत में दूसरे नंबर की FMCG कंपनी है। दोस्तों, वैसे तो भारत में 18वीं शताब्दी में सिगरेट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उस वक्त भारत में कोई ब्रांड नहीं था। तब शुरुआत होती है ITC की 24 अगस्त 1910 को, आज से 113 साल पहले कोलकाता में। पहले ITC का काम तंबाकू बेचने का था, फिर 16 साल बाद अगस्त 1926 में सिगरेट बनाना शुरू किया। ITC अपनी सिगरेट की पैकिंग दूसरी कंपनियों से करवाती थी, लेकिन प्रॉफिट कमाने के बाद ITC ने 1925 में अपनी पैकिंग और ब्रांडिंग शुरू कर दी। भारत में ITC की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी, लेकिन इसमें 33% की हिस्सेदारी उस वक्त भारत सरकार की थी, 33% हिस्सेदारी उस वक्त भारत के इन्वेस्टरों की थी, और बाकी ब्रिटिशर्स यानी BAT की थी, यानी ब्रिटेन अमेरिकन टोबैको कंपनी की थी। लेकिन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी हिस्सेदारी छोड़कर चले गए। आज़ादी के बाद भारत में सिगरेट के बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलाए गए और बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया गया। उस वक्त भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और ना ही आज देखने को मिलती है। सिगरेट से तो बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी और ITC भी तंबाकू सेगमेंट में बहुत ज़्यादा उभरता दिख रहा था, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती थी कि उसका नाम कोई तंबाकू के साथ जोड़े। पहले ITC का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, जिसे 1970 में भारत सरकार ने इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया, लेकिन सरकार इसको लेके सेटिस्फाइड नहीं थी और साल 1974 में इसका नाम ITC कर दिया गया। लेकिन ITC के इसके बीच में डॉट भी थे, और आखिरकार साल 2001 में इसका नाम ITC लिमिटेड कर दिया गया, जिसमें से बीच से डॉट भी हटा लिए गए, जिससे ITC की फुल फॉर्म भी ना बने, केवल ITC लिमिटेड कर दिया गया। वैसे सिगरेट को भारत में एक हाईली प्रॉफिट वाला बिजनेस माना जाता है, और ITC इसे मॉडर्न तरीके से बेचकर खूब कमाई कर रही थी। साल 1975 में ITC ने पहली बार तंबाकू सेगमेंट से बाहर निकलने का फैसला किया। चेन्नई में ITC ने वेलकम और चोला होटल को एक्वायर कर लिया, जो कि लग्जरी होटल माने जाते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक 100 होटल को ITC ने खरीद लिया, जिसे ITC चोला और वेलकम होटल नाम से चलाती है, और ITC के बाद श्रीलंका में भी लग्जरी होटल हैं। साल 1979 में ITC ने भद्रचलम पेपर बोट्स की शुरुआत की। पेपर बोट्स अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पेपर बोट्स बोलते हैं गत्ता या कार्टून को, वो बॉक्स जिसपे होलसेल का सामान आता है और जिस चीज़ का बना होता है उसे पेपर बोट्स बोलते हैं। और साल 1983 में ITC ने नेपाल में सूर्या टोबैको कंपनी की शुरुआत की, जिससे नेपाल में भी अपना तंबाकू का काम शुरू कर दिया। और साल 1990 में ITC ने एग्रीकल्चर में जाने का फैसला किया। ITC ने ई-चौपाल नाम का एक पोर्टल जारी किया, जिससे किसानों से अच्छे रेट में अनाज को खरीद लिया, और 1990 में ही ITC ने उसी से अपने FMCG प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, सनफीस्ट बिस्किट, सनफीस्ट जिप्पी, मॉस मैजिक चॉकलेट, मंगलदीप अगरबत्ती, ये सब ITC के ही ब्रांड हैं। ये FMCG प्रोडक्ट हैं। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि वो सामान जो जल्दी खरीद के हटा दिया जाता है। क्लासमेट की नोटबुक हो या पेपर क्राफ्ट का ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब ITC के ही ब्रांड हैं। फिर आगे चलकर ITC ने फैशन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिए, जैसे विवेल साबुन, सुपीरियर साबुन, सेवलॉन साबुन,
इंगेज परफ्यूम, ये सब आईटीसी के ही ब्रांड हैं। फिर आता है साल 2004 कि भारत सरकार के एक फैसले ने आईटीसी समेत तमाम सिगरेट कंपनियों को झटका दे दिया। भारत सरकार ने सिगरेट से होने वाली मौतों और बीमारियों को बढ़ते देख सिगरेट पर भारत में पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया, जिसके बाद आईटीसी समेत तमाम कंपनियों की सेल रुक गई। लेकिन फिर आईटीसी ने चली अपनी नई स्ट्रेटजी। आईटीसी ने पान की दुकानों और किराना की दुकानों पर सिगरेट के बॉक्स को सामने रखने को कहा, जिसके लिए आईटीसी ने शुरू में दुकानदारों को पे भी किया। फिर आईटीसी ने पान की दुकानों और किराना की दुकानों के नाम के बोर्ड भी बना दिए, जिसमें सिगरेट का भी एडवर्टाइज होता था और नीचे उस दुकान का नाम भी लिखा होता था, जैसे सोनू जनरल स्टोर या सोनू पान कॉर्नर वगैरह, जिससे दोनों का प्रमोशन हो जाता था, जिससे आईटीसी की सेल धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। फिर आईटीसी ने आगे चलकर सिगरेट के ऐड करना शुरू कर दिए। अब आप लोग ये कहेंगे कि सिगरेट पर तो भारत सरकार ने बैन लगा दिया था, तो फिर कैसे ऐड किया? आईटीसी ने फिल्म प्रोडक्शन हाउस को इसके लिए पैसे दिए मूवी में सिगरेट के सीन डालने के लिए। और आप लोग ये जानते होंगे कि भारत में 70% फिल्मों में सिगरेट पीने के सीन दिखाए जाते हैं। जिससे न्यू एज के लोग इम्प्रेस होकर स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। जब यूथ अपने फेवरेट एक्टर के हेयर कट, कपड़े, जूते इन सबको कॉपी कर सकता है तो स्मोकिंग भी कॉपी करता है। ये तमाम सर्वे में देखने को मिला है, जो कि आपको आने वाली फिल्म जवान में शाहरुख खान को भी देखने को मिलेगा। आईटीसी ने अपने सिगरेट ब्रांड को कैटेगरी प्राइस में बांट दिया है। आईटीसी के बाद 14 सिगरेट ब्रांड मौजूद हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए नेवी कट और केविस्टन है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए प्लेयर्स और गोल्ड फ्लैग है। अगर कोई प्रीमियम ब्रांड लेना चाहता है तो उसके लिए क्लासिक विल्ड्स है। भारत में यूथ को स्मोकिंग की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि साल 2018 में आईटीसी ने अपने सिगरेट के रेट में 20% का इजाफा किया था, लेकिन उसकी सेल में ज़रा भी कमी देखने को नहीं मिली थी। और साल 2023 के पहले क्वार्टर में आईटीसी ने 5,180 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। आईटीसी की कुल इनकम का 43% हिस्सा तंबाकू सेगमेंट से आता है। तो ऐसे आईटीसी भारत के सिगरेट सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी बन गई है और एफएमसीजी प्रोडक्ट में नंबर 2 की कंपनी बन चुकी है। तो यही था आईटीसी का अब तक का सफ़र और यही थी मेरी आईटीसी के ऊपर डिटेल केस स्टडी। इस केस स्टडी से हम लोग कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं कि आईटीसी ने अपने एक के बाद एक प्रोडक्ट को निकाला, एक ब्रांड पर वो टिका नहीं रहा और आईटीसी ने अपने ब्रांड को बदलता चला गया। पहले एक प्रोडक्ट को पूरी तरह से सफल बनाया, उसके बाद अगला प्रोडक्ट लॉन्च किया। पहले एक प्रोडक्ट को पूरी तरह सफल बनाया, उसके बाद अगला लॉन्च करें। और कोई भी प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाने चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और सबके कॉन्टैक्ट पर इस वीडियो को शेयर करें। किसी ना किसी की ये वीडियो ज़रूर काम आ सकता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो में कोई पॉइंट अगर छूट गया हो। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को बिजनेस केस स्टडी एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलती रहेगी आने वाले समय में, जिससे आप सीखकर अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा मोटिव यही है कि बिजनेस को बढ़ावा देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।